जोधपुर का कंकड़ी इलाका। साल होता है 1998 का और दिन होता है 1 अक्टूबर का और रात के 12-1 बज रहे होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा हो रहा होता है। तभी अचानक रात की उस शांति में 2 धमाके होते हैं, यानी गोली चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। और जब गांव के लोग उस जगह पर जाते हैं जहां से आवाज आ रही होती है गोली चलने की, तो वो अपने हाथों में लाठी और डंडे भी ले लेते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खेत के बीचों बीच एक जिप्सी गाड़ी खड़ी थी और उस खुली छत वाली जिप्सी में कुल 7 लोग सवार थे। लेकिन गांव वालों के लिए 2 से 3 चेहरे बहुत ही जाने पहचाने मालूम हो रहे थे। तभी देखते हैं गांव वाले की जीप से कुछ दूरी पर 2 हिरन मरे पड़े थे। उन्हें गोली मारी गई थी, वही गोलियां जिनके शोर ने गांव वालों को जगाया था। और जो ये इलाका होता है जहां पर गोलियां चली होती हैं और हिरन को मारा गया होता है, वो इलाका बिश्नोई समाज का होता है। और हम सभी जानते ही हैं कि बिश्नोई लोग हिरणों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और न जाने कितने ही तस्वीरों में बिश्नोई समाज की महिलाओं को हिरणों को स्तनपान कराते हुए देखा गया है। और इसके साथ ही साथ इस समुदाय के लोग पेड़ पौधों के साथ साथ प्रकृति से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं। अब क्योंकि गाँव वालों ने हिरणों को मरा पड़ा देखा और गाड़ी की ड्राइविंग सीट और उसके बगल में बैठे शख्स के हाथ में बंदूक देखे, जिसको देखकर गांव वाले काफी ज्यादा उग्र हो गए और इस बात को जिप्सी में बैठे लोग भी भाप गए थे। तब गांव के लोगों ने उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की और कुछ लाठियां जिप्सी पर भी चलाईं, जिसकी वजह से जीप में बैठी महिलाएं चीख रही थीं। ड्राइवर उन्हें लगातार चुप रहने के लिए कह रहा था। उसकी आवाज में उग्रता भरी हुई थी। वो अपनी गाड़ियों को वहां से निकालने की हर कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर में पूरी शिकारी टोली वहां से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन गांव के लोगों ने गाड़ी का नंबर प्लेट नोट कर लिया था। तब तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया और तब सबसे पहले सबूत के तौर पर गाड़ी के नंबर की जांच की गई। तब मालूम पड़ा कि गाड़ी किसी अरुण यादव के नाम पर थी। फिर उसके बाद जब पुलिस ने अरुण यादव को पकड़ा, तब यादव ने बताया कि एक फिल्म यूनिट जोधपुर में कुछ दिनों से रुकी हुई थी, जिसने इस जिप्सी को किराए पर लिया हुआ था और इस जिप्सी को हरीश दुलानी नाम के ड्राइवर को सुपुर्द किया गया था। जिसके बाद तुरंत ही इस गाड़ी के ड्राइवर दुलानी को धरा गया और जब ड्राइवर हरीश दुलानी को पकड़ा गया तो उसने जो बताया उसने काफी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। यानी हरीश दुलानी ने पुलिस को बताया कि उस रात यानी 1 से 2 अक्टूबर के बीच जिप्सी में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, दुष्यंत सिंह और ड्राइवर हरीश दुलानी मौजूद थे। अब हरीश भले ही ड्राइवर था, लेकिन गाड़ी सलमान खान चला रहा था और वो सभी कंकाणी इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने 2 हिरणों का शिकार किया था। और उस समय शिकार सलमान खान कर रहे थे। यानी जब सलमान खान ने गोली चलाई तो हिरण को गोली लग गई और वो घायल हो गया। और उसके साथ ही साथ उस ड्राइवर ने यह भी बताया ये पहला मौका नहीं था जब सलमान खान और उसके बाकी साथियों ने हिरणों का शिकार किया था। यानी 1 से 2 अक्टूबर की रात से पहले भी सलमान और उनके साथियों ने जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में शिकार किए थे। यानी उनके द्वारा पहली बार शिकार का ये जो सिलसिला था वो 27 सितंबर को शुरू किया गया था और शुरुआत में उन्हें मात्र एक ही चिंकारा मिला। यानी पुलिस ने 4 अक्टूबर को ही मंदोल उद्यान पहुंचकर 20 शूटिंग से सलमान और बाकी साथियों को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। और बात यही नहीं खत्म होती है। इस रात और इसके बारे में कितनी ही बातें कही जाती हैं, ठीक वहीं दूसरी बात जो सुनने में आती है वो बिश्नोई समाज के बारे में है। यानी बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान को ये मौका भी दिया कि वो कुछ वक्त की कम्युनिटी सर्विस करें और उनके बुजुर्गों से माफी मांगे तो मामला वहीं खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद सलमान के छोटे भाई सोहेल खान वहां पहुंचे भी थे और उनकी शर्तें सुनी थी और उसके बाद वो राजी भी हो गए थे। लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान ने ये सभी बातें मानने से इनकार कर दिया और वो माफी नहीं मांगने वाले थे। तो इस प्रकार की तमाम जानकारियां लोगों के द्वारा कही जाती हैं। कौन सी बातें सच हैं ये कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बात जरूर सच है कि हो ना हो भाईजान के द्वारा कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था उस दिन। लेकिन इन सब मामलों के बीच कैसे लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो जाती है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 5 अप्रैल साल 2018 को सलमान खान को काला हिरण के शिकार केस में कोर्ट ने करीबन 5 साल की सजा सुनाई थी। तब भाईजान को जोधपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। हालांकि 2 दिन बाद ही सलमान खान को 50,000 के मुचलके के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जेल में मौजूद जो लॉरेंस बिश्नोई होते हैं उनकी एंट्री हो जाती है, जो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सलमान ने उस जानवर का शिकार किया है जिसे बिश्नोई समाज पवित्र मानता है और देवता के समान भी पूजता है। और तब से लेकर अब तक लॉरेंस और उसकी गैंग की तरफ से भाईजान की यानी सलमान खान की जान की दुश्मन बन गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस मामले को निपटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा था कि वो और उनका समाज सलमान खान को माफ कर देगा, लेकिन उसके लिए उन्हें राजस्थान के बीकानेर में स्थित बिश्नोई समाज के मुख्य मंदिर, जिन्हें मुक्ति धाम मुकाम
के नाम से जाना जाता है, वहां पर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग ले। हालांकि सलमान और बिश्नोई की दुश्मनी का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। अब आगे क्या होगा ये कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन इस विवाद को छोड़कर हम आपको बिश्नोई समाज की प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम की उस पराकाष्ठा को दिखाएंगे जिसके लिए बिश्नोई समाज ने पूरे जीवन संघर्ष किया। तो आखिर क्या है बिश्नोई समाज की कहानी, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत की 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच धर्म का पतन काफी तेजी से हो रहा था। लोग जीवन को सही तरीके से जीना भूल रहे थे, क्योंकि उस समय विदेशी आक्रांताओं और उनके शासन के कारण भारत की मौलिक संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। तब उस समय मारवाड़ की जनता अनेकों प्रकार के संकटों से गुजर रही थी, जिसकी वजह से मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी जीवन संकट में पड़ गया था। तब इसी काल में ही ऐसा कहा जाता है कि गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें गुरु जाम्भोजी के नाम से भी जाना जाता है, उनका 28 अगस्त साल 1491 को नागौर रियासत के पीपासर गाँव में जन्म होता है। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु जम्बेश्वर ने उस समय की अनेकों समाज की कुरीतियों को और रूढ़िवादी कर्मों को त्यागने का आह्वान किया था, जिसमें नर बलि, पशु बलि और अनेकों प्रकार की कुरीतियों को अस्वीकार करते हुए केवल एक परमात्मा यानी विष्णु का जप करने का बल दिया। तो ये तो रही उन गुरु के बारे में जिन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। लेकिन चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर बिश्नोई पंथ की स्थापना कैसे हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री जम्बेश्वर गुरु ने अपने माता पिता के जीवित रहने तक उनकी सेवा में वो लीन रहे थे, और जब वो स्वर्ग सिधार गए तो उसके बाद अपनी समस्त संपत्ति का त्याग करके राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित समराथल धोरे पर अपना सन स्थापित किया और लोक कल्याण की सेवा में जुट गए। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग समराथल पर सहायता हेतु उनके पास आते थे, तब श्री जम्बेश्वर अपने अखुंड यानी अकूत भंडार से लोगों को अन्य धन देते भी थे। और उसके बाद फिर गुरु जम्बेश्वर ने संवत 1542 यानी साल 1485 में कार्तिक वर्दी अष्टमी को समराथल धोरा यानी बीकानेर पर विराट यज्ञ का हवन किया और कलश स्थापना करके बिश्नोई धर्म की स्थापना की। अब क्योंकि बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति बिस और नोई से हुई है, यानी जिसका अर्थ होता है 20 और नोई का अर्थ होता है 9, दोनों शब्दों का योग करने पर 29 होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि गुरु जम्बेश्वर ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान की थी, और इन नियमों का पालन करके मनुष्य सरलता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसी कारण से इस समुदाय को बिश्नोई समाज के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय बोली में भी उनकी एक कहावत प्रचलित है कि 29 धर्म की आखंडी हृदयोधारियो जोए, जाम्भोजी कृपा करी नाम बिश्नोई होए। यानी जो लोग जम्बेश्वर के 29 नियमों का हृदय से पालन करते हैं वे लोग ही बिश्नोई कहलाते हैं। तो ये तो जानकारी रहेगी आखिर किस प्रकार से गुरु जम्बोजी ने बिश्नोई समाज का निर्माण किया था और उनको समाज के उन 29 नियमों से अवगत कराया, जिसको पालन करके बिश्नोई समाज प्रकृति के साथ साथ अपने आप को भी मुक्ति प्रदान करा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आखिर बिश्नोई समाज किस तरीके से प्राचीन काल से ही प्रकृति के प्रति वफादार रहा है और उसकी रक्षा के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो बिश्नोई समाज के द्वारा जो प्रकृति के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया गया है, तो वो राजस्थान की एक आम महिला जिनका नाम अमृता देवी था, उनके नेतृत्व में साल 1730 में 12 सितंबर के दिन बिश्नोई समाज के करीबन 363 महिला और पुरुषों समेत अनेकों छोटे छोटे बच्चों ने प्रकृति और पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था, और इस घटना को खेजड़ी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। तो आखिर क्या है बिश्नोई समाज के सबसे प्राचीन बलिदान की कहानी, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दरअसल इस गांव में खेजड़ी के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए इस गांव का नाम एक जमाने में खेजड़ी पड़ गया था। और ऐसा कहा जाता है कि माड़वा के महाराज अभय सिंह ने अपने नए महल के निर्माण के लिए चूना जलाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। अब इस आदेश का विरोध करने के लिए गांव की ही एक आम महिला जिनका नाम अमृता देवी था, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। और उस जमाने में उनके द्वारा कही गई एक पंक्ति, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, जो कि स्थानीय भाषा में थी, उनकी ये पंक्तियां स्थानीय लोगों को एकजुट कर रही थीं, क्योंकि महाराजा के आदेश के बाद पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों को साथ में लेकर पेड़ को बचाने के लिए उससे लिपट जाती हैं। और जब राजा के सैनिक उनको हटाते हैं तो वो हटती नहीं हैं। इस कारण से वो गुस्से में आकर अमृता देवी के साथ साथ उनकी छोटी छोटी पुत्रियों को भी मार देते हैं। और ये बलिदान देखकर गांव के लोग यानी बिश्नोई समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, और राजा के द्वारा किए गए प्रकृति दोहन के विरोध में सभी गाँव के लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है
कि इस विरोध में करीबन पूरा का पूरा गांव सम्मिलित हुआ था, जिसके बारे में कुछ जानकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में करीबन 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जान दे दिया था, यानी बलिदान दे दिया था। और ये बलिदान अब तक का पेड़ों के प्रति दिया जाने वाला सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है, जिसकी वजह से ही मारवाड़ के राजा ने जो पेड़ों को काटने का आदेश दिया था उसको वापस लेना पड़ा। और तब से ऐसा कहा जाता है इस खेजड़ी नरसंहार आंदोलन की याद में हर साल 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, जिसकी वजह से ये बिश्नोई समाज का सबसे पवित्र स्थल भी माना जाता है। और काफी प्रयत्नों के बाद साल 1983 में खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और इस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि इस वृक्ष की जो आयु है वो लगभग 5000 वर्ष तक रहती है। अब ये तो बात रही बिश्नोई समाज के द्वारा प्रकृति यानी वनस्पतियों की रक्षा के लिए किया जाने वाला अब तक का विश्व का सबसे बड़ा बलिदान। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से बिश्नोई समाज ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी अपने अनेकों सपूतों का बलिदान दिया है। चलिए उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि तरोजी राहड़ द्वारा जीव की रक्षा, यानी ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा के शीशवाला गांव के एक किसान जिन्होंने हिरणों का शिकार करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी का विरोध किया, जिस कारण से अंग्रेजी शासन ने उस जमाने में उनको जेल में भेज दिया था। अब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, जिसकी वजह से मजबूरन अंग्रेजी हुकूमत ने उस जमाने में शिकार पर रोक लगा दी थी। इसी तरीके से चीनाराम और प्रताप राम नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा उन्होंने भी जीवों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। यानी ऐसा कहा जाता है कि 12 अप्रैल सन 1947 में हिरणों की रक्षा करते हुए इन दोनों बिश्नोई भाइयों ने अपनी जान हंसते हुए कुर्बान कर दी। इसी तरीके से भीमराय का बलिदान भी बिश्नोई समाज याद करता है। यानी भीमराय जी जिन्होंने साल 1963 में 17 मई के दिन हिरणों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। तब मरते हुए उन्होंने यही कहा कि अगर हम जिएंगे तो केवल अपने वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा के लिए ही, नहीं तो दूसरों को मारकर या मरते हुए देखकर एक क्षण भी हमें जीवित रहना स्वीकार नहीं है। और तमाम ऐसे बिश्नोई समाज के क्रांतिवीरों को इनके द्वारा किए गए प्रकृति की रक्षा के लिए सराहनीय उपकार की वजह से साल 1987 में 15 जनवरी के दिन मरणों उपरांत सभी महानुभावों को राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण जन समारोह जोधपुर में सम्मानित किया गया था। तो ये जानकारी रही बिश्नोई समाज की प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। क्योंकि आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ऐसा कहा जाता है कि जब बिश्नोई समाज से कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी जो डेड बॉडी जो होती है उसको जलाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है उनके द्वारा कि अगर उनकी डेड बॉडी को जलाया जाएगा तो लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी होगा और कई सारे पेड़ भी काटे जाएंगे। इसीलिए पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी बॉडी भी नहीं जलाते हैं बल्कि वो दफनाते हैं। और ऐसा करके वो अपने गुरु के 29 नियमों का पालन बड़े ही बखूबी से करते हैं और पीढ़ियों से करते आए हैं। तो अगर आपको बिश्नोई समाज की ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।